बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, जब निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया ये उलूम दीनी या दीनी उलूम के तहत हमने जो है कुछ प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ कर रही हूँ, जिसमें प्रोग्राम तो क्या है, जो कुछ हम खुद सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वही मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक भी पहुँचा दूँ। तो माह रमज़ान है और माह रमज़ान की बरकतों में जो है ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली ने भी अपना एक हिस्सा डालने की कोशिश की है कि उसके चैनल से भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ मालूमात इस्लामी और दीनी जो है वो लोगों तक पहुँच सके। तो हम हत्तुल इम्कान अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, वरना हमारे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम इल्म और कच फ़हम लोग हैं। तो आज मेरा जो मौजू है, चूँकि रमज़ान का महीना है तो रमज़ान ही के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। आज का जो मौजू है, कल तो हमने जिस मौजू पे गुफ्तगू की थी वो था तज़किया नफ्स और कुर्ब इलाही का महीना, माह रमज़ान। तो तज़किया नफ्स का पूरा बहुत ही उसमें इस्तिलाहात ऐसी थी जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। तो बहरहाल आज दूसरा प्रोग्राम जो है वो है मसाइल व फ़ज़ाइल रमज़ान। तो जैसा कि हम सबके इल्म में ही है कि दुनिया के हर मज़हब में अच्छाई और बुराई की तमीज़ की गई है। हर मज़हब इबादत की तलकीन करता है, लेकिन इन तमाम मज़ाहिब में इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो कि रूहानी तस्कीन का बेहतरीन ज़रिया है और इंसानी फितरत से नज़दीक तर है। इस्लामी इबादात से बराह रास्त अब्द और माबूद में एक रब्त और एक ताल्लुक पैदा होता है। जब हमारा अल्लाह ताला से एक रिश्ता जुड़ता है ना, जब हम सजदे में जाते हैं, जब हम इबादत करते हैं, जब अपने रबी के जब अपने मालिक के सामने सुरगु होते हैं, तो उस वक़्त हमारे दरमियान में कोई नहीं होता। सिर्फ़ सजदा होता है, ज़मीन होती है, सर होता है और हमारी तमाम तर तवज्जो अपने रब की जानिब होती है। तो वो जो एक रिश्ता बनता है ना हमारा एक अब्द का अपने माबूद के साथ, वो ताल्लुक और वो जो रब्त है, वो हमें रूहानी और जिस्मानी मसरतों से जो है वो रोशनास कर देता है। तो इस्लामी इबादात का मकसद जो है वो जैसा कि आप सबके ही सबके इल्म में है कि इसमें जो है वो हम अपना पूरी तरह से ख्याल रखते हैं कि हमने कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जिसमें जो है वो कोई भी जो है वो ऐसा काम जिससे कि अल्लाह ताला हमारा नाराज हो जाए, अल्लाह ताला हमसे खफा हो जाए और हमारी बख्शिश के रास्ते या हमारे जो खताएँ जो हम माफ़ी जिसकी तलब करते हैं, बार-बार तलब करते हैं क्योंकि चूँकि खताकार है, इंसान है, तो बार-बार हमसे खताएँ सर्जत होती रहती हैं और बावजूद कोशिश के भी जो है वो कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह हमारी ज़बान से ऐसी बातें हो ही जाती हैं, जिससे किसी की दिल आज़ारी भी हो जाती है। तो उन सब की माफ़ी तो ख़ैर वही बंदे से बंदे ही को लेनी चाहिए, उसके बाद फिर अल्लाह ताला तो वो बहुत ही करीम है और वो अपनी उसकी तो रहमतों का कोई शुमार ही नहीं है। तो वो अपनी रहमतों के सबब से हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो जैसा कि दुनिया में भी और आखिरत में भी है कि रोज़ा दुनिया में गुनाहों से और आखिरत में दोज़ख से बचाने वाली ढाल है। इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। और झूठ जो है वो रोज़े के दौरान झूठ से परहेज़ करने के साथ-साथ हमें अपनी पूरी शख्सियत और ज़हन को शरीयत के सांचे में ढालने का ही नाम रोज़ा होता है। और जिस तरह से रोज़े में मैंने ज़िक्र किया था कि हम जो है अपनी 3-4 चीज़ों का अपना हवाला देते हैं, यानी हमारी शख्सियत में, हमारे कौल में, हमारे अमल में, हमारे फ़ेल में, कौल और फ़ेल को एक जो हम कहते हैं, तो कौल का मतलब होता है ज़बान से गुफ्तगू करना और फ़ेल का मतलब होता है हमारा अमल हमसे क्या क्या तवक्को रखता है। यानी जो बात हम कह रहे हैं, क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं, तो ये हमारी तवक्का होती है और इस तरह फिर उसके साथ-साथ हमारा कौल और अमल, यानी हम बाज़ दफ़ा तो ये होता है ना कि हम गुफ्तगू कुछ कर रहे होते हैं और उसको देखकर हम अमल भी वो कर लेते हैं। लेकिन हमारा दिल जो है उस तरफ राग़िब नहीं होता। तो क्या हमारा दिल भी उस तरफ राग़िब होता है? इस सब चीज़ों को जानना जो है और इन सब चीज़ों से गुज़र कर, यानी आपका कौल, फ़ेल और क़ल्ब और दिल जब यकजा हो जाए और फिर आप कोई अमल करते हैं, जब फिर कोई आप काम करते हैं, तो आप अल्लाह से जब लौ लगाते हैं, तो फिर वो अल्लाह ताला है, वो रब्बे करीम है, जो सुनने वाला है, जो समझने वाला है, जो आपके करीब तर है, जो आपको जो है वो आपकी बख्शिश के सामान के लिए उसने आपके लिए बेशुमार हदायत के नमूने आपके सामने रख दिए हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हमारे सामने है, उनका एक-एक अमल हमारे सामने है, कुरान पाक हमारे पास मौजूद है। तो इसके अलावा हमारे पास बहुत से जो है वो साले और नेक जो हमारे बंदे हैं, उनके अमल भी हमारे सामने होते हैं और उनकी अच्छाइयाँ और नेकियाँ जो होती हैं, वो भी उनसे भी हम इस्तिफ़ादा करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ही की दी हुई
सारी ये कहना चाहिए कि वो दिए हुए दिखाए हुए रास्ते हैं, जिन पर चलकर हम अपने लिए हिदायत का एक रास्ता तलाश करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बरतरी अपनी ज़िंदगी में पहले से बेहतरी पैदा करें और उस बेहतरी के साथ-साथ उसमें जो है जो हमने करना है वो जो अमल है हमारा, उस अमल को हमने साले और नेक बनाएँ। और कोशिश यही रहे कि सबसे बड़ा जो कहा गया है अल्लाह ताला की तरफ से भी ये हुक्म है हक़ूक़ुल इबाद और हक़ूक़ुल इबाद के साथ-साथ हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। यानी एक तरफ तो हमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों से मोहब्बत करने का दर्स दे दिया, ना सिर्फ़ बंदों से बल्कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के लिए उसने कुछ-कुछ अपने कुछ अहकामात जारी किए हैं। जानवरों से भी शफ़क़त, मोहब्बत और उनसे सिला रहमी और उनके साथ जो है वो अच्छे बर्ताव का हमें दर्स दिया गया है और इसी तरह जो हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू जो इंसानों के साथ हमारे रवाबित हैं, उनमें भी हमें मुख्तलिफ चीज़ों की हमें हमें बताया गया है कि हमें किस तरह से लोगों के साथ पेश आना चाहिए और उनमें किसके क्या हकूक़ हैं। ये सारी चीज़ें भी हमको बता दी गई हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हमें सब कुछ पता होने के बावजूद भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम ग़फ़लत बरत जाते हैं। तो जैसे कि रोज़े के बारे में मैं आपको बताऊँ कि रोज़े की 5 इक़साम हैं। फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत यानी वाजिब, सुन्नत, नफ़ल और मकरूह मुस्तहब और हराम रोज़ा रखने के लिए रोज़े की नियत करना शर्त है। रात से ही नियत करना मुस्तहब है। अच्छा है, अच्छा अमल है अगर आप रात से ही नियत कर लेते हैं कि हमने जो है वो रोज़ा रखना है, तो वो भी एक अच्छा अमल है। और इसके अलावा रोज़े की जो सुन्नत है उसमें आप सुन्नत में रोज़े की सुन्नत में सहरी खाना और सहरी देर से करना शामिल है। सहरी देर से करना शामिल है, यानी सहरी ये नहीं कि आपने बहुत पहले से करके रात से पहले रात ही को करके रख ली और कहा कि जी सहरी हमारी हो गई। नहीं, कोशिश यही करनी चाहिए कि जो सहरी का वक़्त मुकर्रर है, उसी वक़्त आप जो है वो अपनी सहरी जो है वो आप करें। और इसी तरह से फिर ग़ुरूब आफ़ताब के साथ ही फ़ौरन रोज़ा खुलना जो है वो फ़ौरन ज़रूरी होता है। ये जैसे सहरी के लिए ये है कि आपने सहरी बहुत पहले नहीं करनी है, बल्कि वक़्त से पहले जो वक़्त मुकर्रर है, उससे थोड़ी देर पहले आपने ख़त्म करनी है और फिर वक़्त पर आपने नमाज़ फ़ज्र अदा कर लेनी है, नियत बाँध लेनी है। नियत आपने सुबह भी करनी है और अगर रात को भी करके सो जाते हैं, तो वो भी अच्छा एक अमल है, कोई इसमें ममानियत नहीं है। तो आपने इसी तरह से जब रोज़ा खुलने का वक़्त आता है, तो ग़ुरूब आफ़ताब के बाद हमारा रोज़ा खुलने का वक़्त हो जाता है। तो रोज़ा खोलने के लिए भी कहा गया है कि रोज़ा खोलने में जल्दी करनी चाहिए। जैसे सहरी में थोड़ी देर करनी चाहिए, तो रोज़ा खोलने में जल्दी करनी चाहिए। और रोज़ा खोलना खजूर से या किसी मीठी शय से या सिर्फ़ पानी से खोल लेना भी एक अच्छा अमल है। इसमें इसमें ऐसी कोई मज़ायक़ा नहीं है कि आपको लाज़मी जो है वो कोई ख़ास चीज़ आपके लिए रोज़े खोलने के लिए हो। आप पानी से भी रोज़ा खोल सकते हैं। बाज़ लोगों को मैंने नमक से भी रोज़ा खोलते हुए देखा है, लेकिन नमक तो आपको पता ही है कि अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो नमक उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। पर खजूर से भी खोलना अफ़ज़ल है, अगर आप खजूर से रोज़ा खोलते हैं, इस्तात रखते हैं। आजकल जो महँगाई का दौर जा रहा है, अल्लाह ताला हम सब पर करम फ़रमाए, रहम करे। लेकिन वो रहमतों और उसकी करम नवाज़ियों का तो कोई शुमार ही नहीं है। ऐसे इन हालात में भी अल्लाह ताला हमारे दस्तरख़्वान को जो है बहुत फ़राख़ कर देता है और उसमें हम जो है वो मुख़्तलिफ़ चीज़ें हमारे दस्तरख़्वान पर सज-जी जाती हैं कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से। तो बहरहाल जो है रोज़ा किसी भी मीठी शय से खोल लेना या सिर्फ़ पानी से खोल लेना अच्छा है और मुसाफ़िर को रोज़ा माफ़ है, यानी बात क़ज़ा कर ले, अगर सहूलत हो तो रख ले। ऐसा मर्द से लाहक हो जो रोज़ा ना रख सकता हो, जायज़ है, बाद में क़ज़ा रख ले। बूढ़े और इस कदर कमज़ोर और ज़ईफ़ के रोज़े की जिसमें ताकत ना हो, रोज़ा ना रखना जायज़ है। तंदुरुस्ती के बाद क़ज़ा रोज़ा रख सकता है। हामला और दूध पिलाने वाली माएँ हैं, वो भी अगर किसी वजह से रोज़ा नहीं रख सकती, तो उनके लिए भी ये है कि रोज़ा की जो है वो रोज़ा क़ज़ा रख सकती हैं और जो है उसका जो है वो फ़िदिया भी अदा कर सकती हैं। और जिसके रोज़े रखने से बच्चे की या अगर माँ हामला है या बच्चा को दूध पिलाने वाली माँ है और उसको कोई नुकसान पहुँच सकता है दूध पिलाने से या उसकी सेहत पर असरअंदाज़ हो सकता है और बच्चे की सेहत पर, उसकी सेहत पर, तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने हमें रियायत दे दी है कि वो जो है रोज़ा जो है बाद में रख सकती है और अपनी से अगर उसके बच्चे और अपनी सेहत के लिए वो रोज़े के लिए उसके लिए पाबंदी नहीं है, सख्ती नहीं है कि वो रोज़ा लाज़मी रखे। बाद में क़ज़ा करे, रोज़ा रखने के बाद बाज़ औक़ात रोज़ा तोड़ने को भी जायज़ करार दिया गया है। बाज़ सूरतें ऐसी भी है, देखिए अल्लाह ताला ने किस तरह से हमारा मज़हब कितना दीन फ़ितरत है। यही तो मैंने जो शुरू में मैंने जो 1-2 लाइनें बताई ना, वो यही कहा है कि मज़ाहिब तो सारे अच्छे थे। हर मज़हब में जो थी अच्छाई और बुराई की तमीज़ बता दी गई थी और लेकिन हमारा जो मज़हब है वो सबसे इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब था जिसने
जिसमें आपको रूहानी सुकून मैसर आता है। ये एक ऐसा मज़हब है और इंसानी फितरत से नज़दीक तर है। आप जो भी बात इसकी पढ़ते हैं वो आपको लगता है कि बिल्कुल सच है और ये हाँ, बिल्कुल ये अमल इसी तरह से होता है और इसी तरह से ये होना चाहिए। तो हमारे मज़हब में यही एक सबसे बड़ी खूबी, यही सबसे बड़ी एक जो है वो अफ़ज़ल बात है कि ये हमारी इंसान की नेचर से बहुत करीब तर रखा गया है, इंसान की फितरत से बहुत करीब तर रखा गया है और इसमें जो है इंसान के लिए बहुत सी सहूलतें भी रखी गई हैं, कोई सख्ती नहीं है। और इस मज़हब में जो है वो अल्लाह ताला ने बार-बार अपने बंदों को जो है वो बहुत सारी जहाँ उसने अपनी नेमतों से नवाज़ा है और अपने अहकामात का उसे पाबंद बनाया है, वहीं उन अहकामात में उसने कुछ ना कुछ आपको जो है सहूलतें भी पैदा की हैं। जैसे अब आपको रोज़े की मैं बात कर रही हूँ कि रोज़े के लिए कितनी उसने सहूलतें दे दी हैं कि अगर कोई बीमार है या कोई मुसाफिर है तो उसके लिए रोज़ा माफ़ है, बाद में वो कज़ा रख ले। इसी तरह कोई बीमार है, उसका बीमारी बढ़ने का खदशा है, कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसकी कमज़ोरी बढ़ जाने का खदशा है, वो खाने की उसमें ताकत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ज़ईफ़ है, तो उसके लिए भी जो है वो रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, वो ना रखे रोज़ा। इसी तरह कोई माँ है, वो अगर हामला है या दूध पिलाने वाली माँ है और डॉक्टर ने उसे मना किया हुआ है कि वो नहीं रख सकती है, अगर वो रखेगी तो उसकी जान को खतरा या बच्चे की जान को खतरा हो जाएगा, तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने कहा कि वो रोज़ा ना रखे और जो है उसका जो है बाद में कज़ा रख सकती है। यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया कि अगर रोज़ा आपने रखा हुआ है तो तोड़ने के लिए भी जो है उसको भी जायज़ करार दिया गया है, लेकिन उसके लिए भी कुछ वजूहात रख दी हैं कि अगर ये वजह हो जाए, तो इन हालात में आप रोज़ा भी तोड़ सकते हैं। मसलन बीमारी बढ़ जाने का अगर अंदेशा हो जाए कि कोई बीमारी आपकी बढ़ जाएगी, आपने रोज़ा तो रख लिया, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं था, आपने अपनी अल्लाह से मोहब्बत में, उसकी कुर्बत में आपने रोज़ा रखा और आपकी इतनी सकत नहीं थी, आप में हिम्मत नहीं थी या इतनी ज़्यादा ज़ईफ़ी थी या कोई बहुत बड़ी बीमारी थी आपके वजूद में, लेकिन आपने अल्लाह की मोहब्बत में, उसकी कुर्बत के हासिल करने के लिए रोज़ा रख लिया। लेकिन अगर आपको अंदेशा हो कि अब ये बीमारी जो है खतरनाक सूरत अख्तियार कर जाएगी, शाम तक मैं रोज़ा नहीं सहार सकूँगा, नहीं रख सकूँगा, तो उस हालत में भी जो है बीमारी बढ़ जाने का अगर अंदेशा हो जाए या अगर इस कदर प्यासा हो कि प्यास से हलाक होने का अंदेशा हो जाए, यानी इतनी ज़्यादा आपको प्यास लग रही हो या ये अंदेशा आ जाए कि अगर पानी नहीं पिया तो आपका दम घुट जाएगा और दम घुट के आप मर जाएँगे। ये बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं, साँस की बीमारियाँ हैं और बीमारियाँ बहुत सी ऐसी हैं, जिनमें ऐसी एकदम से ऐसी कैफ़ियत हो जाती है कि अगर आप पानी ना पिएँ, तो थोड़ी-सी देर बाद ही आपका दम घुटने लगता है। तो ये देखिए कितना अल्लाह ताला ने सहूलत पैदा की है। इसी तरह से अगर कोई अंदेशा हो कि किसी मुज़ी जानवर ने आपको काट लिया है या ऐसा बीमार के वक़्त पर ना दवा दी गई और वो मर जाएगा, यानी आपने देखा कि अगर बीपी आपका शूट अप कर दिया है, देखिए आप अल्लाह ताला देखिए कितना मेहरबान है, कितना करम फरमाइयाँ हैं उसकी, वो कितना जानता है अपने बंदे से, कितना नज़दीक तर है। उसे पता है कैसी-कैसी बीमारियाँ हैं दुनिया में होंगी और लोग इनको झेलेंगे। यानी अगर आप बीपी के मरीज़ हैं, अल्लाह ना करे खुदा ना ख़ास्ता आपने रोज़ा रखा हुआ है और आपका बीपी शूट अप कर गया है। अब वो बीपी आपका शूट अप कर गया या शुगर आपकी जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चली गई है या शुगर बहुत ज़्यादा डाउन आपकी हो गई है, तो अब आपकी मौत का अंदेशा हो जाता है ना ऐसी सूरत में। ऐसी सूरत में आपको रोज़ा तोड़ने का हुक्म है। या आप देखें कितना बड़ा ये हम कहें कि अल्लाह ताला की हम नेमतों का किस तरह शुक्र अदा करें? किस तरह हम अल्लाह ताला का जो है वो जो है अल्लाह ताला का जो है वो हम उसकी करम फरमाइयों पर जो है वो अपना सर बसजूद जो है वो हमेशा झुका रखें। कि किस तरह करें? क्योंकि उस रब्बे करीम को तो सब कुछ पता है, हमारे दिलों के हाल पता है, हमारी ज़िंदगियों की एक-एक चीज़ के बारे में पता है उस रब्बे करीम को। तो उसने कितनी हमें सहूलत यहाँ पर हमें दे दी है कि अगर अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी बीमारी की वजह से अगर आपको अंदेशा हो कि आपको हलाकत हो सकती है या आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आप रोज़ा तोड़ कर जो है वो दवाई फ़ौरन ले लें। यहाँ तक आपको कह दिया गया है। तो रमज़ान में जो है इसी तरह से कहा गया कि अगर आपने वक़्त पे आपने दवाई नहीं ली यानी अचानक आपको बढ़ गया और आपने कहा नहीं जी कोई बात नहीं, मैं रोज़ा पूरा करूँगा, आपकी डेथ हो जाती है, इसकी इजाज़त नहीं है, बल्कि है कि आप रोज़ा तोड़ें और दवाई ले लें। तो ये इसी तरह से जैसे कि वो कह दिया गया कि रमज़ान के रोज़े कसदन अगर आप तोड़े तो ये इसका कफ़ारा लाज़िम आता है। अगर आप जानबूझकर रोज़ा तोड़ दें और ये कहें जी मेरे तो हालत ऐसी हो रही है या मुझे ऐसा हो रहा है और इस तरह से हो रहा है, मैं रोज़ा नहीं रख सकता या मैं रोज़ा आगे नहीं बढ़ा सकता या पूरे रोज़े का वक़्त पूरा नहीं कर सकता, तो ये जो है इसका आप इसका तो ख़ैर बहुत बड़ा गुनाह है ये तो। लेकिन आपका जब आपका रोज़ा किसी मजबूरी की वज़ह से जब आप तोड़ते हैं तो उसका आपको कफ़ारा देना होता है, ठीक है? तो आपने उसका रोज़े का तोड़ने का कुफ़ारा आपको लाज़िम देना होगा और दूसरे रोज़ों में नहीं, क़ज़ा रोज़ा फ़ासिद तो हो सकता है क़ज़ा रोज़ा फ़ासिद तो हो सकता है लेकिन इसका कुफ़ारा नहीं है। जो क़ज़ा रोज़े होते हैं, वो जो है उसका जो किसी बीमारी की वज़ह से या किसी और वज़ह से आपने जो रोज़ा छोड़ दिया था, क़ज़ा कर दिया था और वो फिर बाद में आप किसी वक़्त रख सकते हैं, उसका उसका जो है कुफ़ारा नहीं है।
بلکہ اس کا قضا روزہ جو ہے فاسد تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا کفارہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ روزہ توڑ دیتے ہیں تو اس کا آپ کو کفارہ دینا پڑتا ہے، تو لہٰذا البتہ فدیہ دینا جائز، جب آپ قضا روزے جو آپ نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ آپ کو دینا پڑتا ہے، اور وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر آپ اگر آپ بھولے سے کچھ کھا پی لیتے ہیں، غلطی سے آپ نے منہ میں کچھ رکھ لیا، سر میں تیل ڈالے، سرما ڈال لے، عطر یا پھول کی خوشبو سونگھ لے، یا بلا اختیار جو ہے دھواں یا غبار آپ کے مکھی آپ کے حلق میں چلی جائے، دھواں آپ کے حلق میں چلا جائے، یا غبار آپ کے چلا جائے، یا بلا اختیار آپ کو الٹی ہو جائے، اور شوہر کے ڈر سے آپ زبان کی نوک سے کھانا جو ہے سالن چکھ لے کہ سالن میں کہیں نمک زیادہ تو نہیں تھا، اور دانتوں میں لگی ہوئی چیز کھانے سے بھی روزہ اگر آپ کا بہت معمولی سا ہے اور کوئی تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ روزہ ٹوٹے گا نہیں آپ کا، اگر ذات میں ذرا سی کوئی چیز لگی ہوئی رہ گئی تھی تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کبھی آپ سوچیں کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے میرا تو میں روزہ ختم کر دوں۔ تو رمضان میں روزہ توڑنے کا کفارہ تو انتہائی سخت ہے، دیکھیں رمضان میں آپ نے روزہ نہیں توڑنا ہے، روزہ توڑنے کے عوامل آپ کو بتا دیے گئے ہیں، صرف آپ اس صورت میں توڑ سکتے ہیں جب آپ کو اپنی بیماری بڑھ جانے کی وجہ سے ہلاکت کا خطرہ ہو، تو اس وقت آپ روزہ توڑ سکتے ہو، پھر آپ نے اس کا جو ہے وہ پھر کفارہ آپ پر لازم ہو جاتا ہے، پھر آپ نے اس کا کفارہ بھی دینا ہوتا ہے، اور تو یہ آپ نے یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں رمضان میں روزہ توڑنے کا کفارہ تو انتہائی سخت ہے، اگر روزہ توڑ دیا جائے تو کفارہ مسلسل کیا ہے 60 روزے رکھنا ہے، اگر آپ نے جو ہے روزہ توڑا ہے تو آپ کو کفارہ اس کا یہ ہے کہ مسلسل 60 روزے رکھیں، اور ایک روزہ بھی ناغہ ہو تو اثر نو دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے۔ کفارے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو صبح و شام 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں، یعنی کفارہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ روزے رکھیں، اور اگر دوسرا یہ ہے ایک روزے کے بدلے میں 60 مسکینوں کو صبح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، خواہ کھانا ایک ہی وقت میں کھلائیں یا مختلف اوقات میں، بہرحال تعداد پوری کریں، یعنی 60 لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے کھانا کھلانا ہے، جو ہے وہ اس طرح سے آپ نے اپنے روزوں کے کفارے جو ہے وہ آپ کو ادا کرنے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو مفسدات ہیں جن سے تضاد واجب ہو جاتی ہے، اگر 7 آپ نے افطار کر لیا، یعنی غلطی سے آپ نے منہ میں کچھ ڈال لیا، ایک کلی مثلاً ایک کلی کر رہا تھا اور بغیر ارادہ آپ کلی کر رہے تھے، بغیر ارادہ حلق میں آپ کے پانی جو ہے وہ آپ نے واپس اندر لے لیا، دوبارہ سے پانی پی رہے تھے، کلی کر رہے تھے لیکن وہ پانی آپ نے اندر لے لیا، اور جو ہے وہ منہ بھر کر اپنی خواہش سے آپ نے کہہ کر دی، یعنی آپ کو وومٹ محسوس ہو رہی تھی لیکن آپ اسے روک سکتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ آپ وومٹنگ ہو گئی تھی، بے ساختہ ہو گئی تھی، منہ بھر کر کہہ کا ہو جانا وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے خود سے خواہش کر کے کہہ کر دی ہے، یا آنسو یا پسینہ آپ کا منہ میں جانے کے بعد جو نمکیت محسوس کرنے کی صورت میں بھی قضا واجب ہو جاتی ہے، تو جو چیز کھانے کی نہ ہو، مثلاً جو ہے کنکر ہے یا بیج ہے، مٹی ہے یا کاغذ کا ٹکڑا ہے، وہ عمدن آپ نے نگل لیا ہے، یعنی خود جان بوجھ کر نگل لیا ہے، اور یا بشرطے کہ وہ چنے کے دانے کے برابر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ چنے کے دانے کے برابر ہو، سوری، چنے کے دانے کے برابر ہو، چنے کے دانے سے چھوٹی اگر ذرہ ہے کوئی ایسا تو وہ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر چنے کے دانے سے بڑی کوئی چیز آپ کے منہ میں جا رہی ہے اس صورت میں یہ آپ کے لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو تو صرف ایک روزے کی قضا آپ پر لازم ہوگی، دانتوں سے نکلا ہوا جو خون ہے آپ کا، بشرطے کہ وہ خون تھوک سے زیادہ ہو، قضا لازم ہوگی، اور جو ہے انیما جب آپ لیتے ہیں، حکا ہے، بیٹری ہے، حکا ہے یا بیڑی ہے، اور سگریٹ پینا ہے یا اس کا دھواں منہ میں لینے سے بھی قضا لازم ہو جاتی ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دیکھیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو روزہ رکھنے کے لیے آپ کو بہت سی احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بہت ہی مقدس عبادت ہے، اور اس عبادت کو جب تک ہم پوری سوچ سمجھ کر نہیں پورا کریں گے تو ہم اس کے ہر اس بتائے ہوئے حکم پر عمل نہیں کریں گے، تو ہمارا روزہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اس روزے میں کوئی نہ کوئی خامی اور کمی رہ جائے گی، تو بہرحال یہ تو ابھی روزے کا چونکہ چیپٹر کافی بڑا ہے اور بار بار میں اس کو ابھی 2 3 چیزیں اور بھی ہیں، بے شمار باتیں بھی میرے سامنے اس حوالے سے روزے کے حوالے سے اور بھی ہے جن کو میں بالکل الگ الگ کر کے آپ کے سامنے بتاؤں گی اور پیش کروں گی، تاکہ بار بار آپ سنیں اور دیکھیں اور جانیں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کا روزے میں خیال رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا چاہیے۔ تو دانتوں میں چنے کی طرف برابر یا اس سے کوئی بڑا ٹکڑا اگر پھنس جائے آپ کے اور منہ میں چلا جائے تو قضا آپ پر لازم ہو جاتی ہے،
اور बरसता हुआ यानी बारिश हो रही हो या बर्फबारी होते हुए वो अगर आपके मुंह में चली जाए तो भी कज़ा कज़ा होगी। बाद मुफ़्सदात ऐसे होते हैं बाद मुफ़्सदात ऐसे होते हैं जिनमें कज़ा के साथ कुफ़ारा दोनों वाजिब हो जाता है। यानी कज़ा भी आपने रखना है, रोज़ा भी दोबारा रखना है और उसके साथ आपको कुफ़ारा भी देना है। बाज़ दफ़ा ऐसी भी सूरतें हाल हो जाती हैं, ऐसा ऐसा भी रोज़े में होता है। तो मसलन रोज़ा रखकर कोई ग़िज़ा आपने बतौर लज़्ज़त कसदन खा ली या पी ली, तो उससे क़ज़ा का कुफ़ारा भी आप पर वाजिब हो जाएगा। यानी आपने जानबूझकर कि मैं लाओ ये खा लूँ और या कोई मैं चीज़ ये पी लूँ, आपने जानबूझकर कर लिया, तो फिर आपको क़ज़ा के साथ-साथ रोज़ा तो रखना ही रखना है, उसके साथ-साथ आपने उसका कुफ़ारा भी अदा करना है। तो ये बातें अपने ज़हन में रख लीजिए, यानी ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए जो है वो अहकामात हैं कुरान में जो बता दिए गए हैं और इसमें कह दिया गया है कि इसमें कोई रूल रियायत नहीं बरती जाएगी आपके साथ कि आपने इसको रोज़े को जो है मज़ाक समझ के रख लिया। बाज़ बच्चे इसी तरह से करते हैं और हमसे भी बाज़ दफ़ा गलतियाँ बचपन में बहुत छोटेपन में हो जाती हैं कि माँ-बाप को नहीं पता चल रहा, चलो जी पानी का एक घूँट हमने पी लिया, लेकिन उस वक़्त बहुत छोटी उम्र होती है, 10 साल की है, 11 साल की है, 8 साल के बच्चे को, 9 साल के बच्चे को रखवाते हैं रोज़ा। तो उस सब वो तो इतनी ज़्यादा चीज़ों का इल्म नहीं होता। लेकिन ये कि बड़े होने के बाद जब आपको समझ-बूझ आ जाती है, तो इन सब चीज़ों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके किस-किस फ़ेल से रोज़ा टूट सकता है और किस-किस फ़ेल से आपका रोज़ा क़ज़ा हो जाता है और आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो रोज़ा वाजिब है सुबह आप पर नहीं रोज़ हालाँकि आपका ये समझना है कि रोज़ा टूट गया। अच्छा ये भी है कि आपने ग़ज़ा बतौर कसरतन खा ली और या पानी पानी पी लिया और उससे क़ज़ा आप पर कुफ़ारा वाजिब हो जाता है। अपने किसी फ़ेल से ये समझना कि रोज़ा टूट गया है, हालाँकि वो नहीं टूटा, इसके बाद बिला मकसद खा लेना, तब भी आपके क़ज़ा जो है और कुफ़ारा जो है वाजिब है आप पर। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारा रोज़ा टूट गया है और फिर आपने कुछ खा पी लिया उसके बाद, तो फिर आप समझ लें कि आपका जो है कुफ़ारा भी आपको देना होगा और क़ज़ा भी रखनी होगी। यानी हम फिर क़ज़ा तो बाज़ दफ़ा लोग रख लेते हैं, कुफ़ारे की तरफ नहीं जाते, तो कुफ़ारा और क़ज़ा फिर दोनों आप पर जो है वो लाज़िम हो जाती है, जब आप जानबूझकर इस तरह से करते हैं कि कुछ खा पी लेते हैं। इस तरह सुबह सादिक से पहले रोज़े की नियत करने के बाद अमदन मुँह के ज़रिए जो अब तक यानी जिस्म के अंदरूनी हिस्सा जो सीने से शाने तक हो, सीने से ये शाने आपके सीने से लेकर शाने तक, कोई ऐसी चीज़ या ग़िज़ा अंदर पहुँचाएँ ख़वाह तिल बराबर ही क्यों ना हो, कुफ़ारा और क़ज़ा लाज़िम हो जाएगी। अब आप देख लीजिए कि जब आपने सुबह सादिक पर फजर के वक़्त आपने रोज़ा रख लिया, नियत कर ली, उसके बाद आपने जो है अपने मुँह के ज़रिए कोई भी ऐसी खुराक आपने ले ली जो आपके यहाँ सीने तक आ गई है और यहाँ से आकर आपकी शानों तक, शाने और पूरा का पूरा हिस्सा, यानी ये आपका हिस्से तक अंदर चली गई है वो खुराक। तो कोई भी चीज़ ऐसी ग़िज़ा जो आपने अंदर पहुँचा ली है, ख़वाह वो तिल के ही बराबर क्यों ना हो, आपको कुफ़ारा और क़ज़ा लाज़मी देना होगी। आपने ये भूल जाएँ कि आपका रोज़ा उसके बाद भी बरकरार रहेगा, क्योंकि आप ये जब ये काम कर रहे हैं, जब आपने नियत कर ली, उसके बाद ये जानबूझकर आपने ऐसा कर लिया, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और कुफ़ारा इसका देना होता है। तो क़ज़ा रखने के अहकाम ये हैं कि क़ज़ा रोज़े जो हैं जल्द से जल्द रखे जाएँ। जब आपने जो रोज़े आपके क़ज़ा हो जाए उनको जल्द से जल्द रखें। क़ज़ा रोज़े मुसलसल भी आप रख सकते हैं। अगर क़ज़ा रोज़ा रखने की ताकत ना हो तो रोज़े के बदले में आप फ़िदिया अदा कर दें, ठीक है? नफ़ल रोज़ा रखने के बाद तोड़ दिया जाए तो क़ज़ा करनी वाजिब है। अगर आपने नफ़ल रोज़ा रखा था और उसको बाद में आपने तोड़ दिया तो उसकी भी क़ज़ा करनी आपके ऊपर वाजिब हो जाएगी। रमज़ान में अगर किसी का रोज़ा इत्तेफ़ाक़न टूट गया तो शाम तक खाने-पीने से परहेज़ करे। अगर पहले रमज़ान के रोज़े बाकी हों और दूसरा रमज़ान आ जाए तो पहले उस रमज़ान के रोज़े रखे, फिर क़ज़ा रोज़े रखे। यानी आपका रमज़ान आ गया है, तो पहले तो आपने रमज़ान के ही रोज़े रखने हैं, तो समझ में आने वाली बात है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। जब रमज़ान आ गया तो पहले आपने रमज़ान के रोज़े रखने हैं, उसके बाद अगर आपके ऊपर पिछले रमज़ान के कुछ रोज़े रह गए थे, तो उन रोज़ों को भी आपने पूरा करना है। तो देखिए मैंने आपको आज जो रोज़े के जो कुछ फ़ज़ाइल हैं और कुछ मसाइल हैं, उनके बारे में मैंने आज आपको रोज़े के बारे में कुछ थोड़ा-सा बताया। ये बहुत थोड़ा-सा है और हम इसको अलग-अलग हिस्सों में भी करके और बहुत ही सादा अंदाज में, बहुत ही सहल तरीके से आप तक ये बातें मैं मज़ीद पहुँचाने की अभी कोशिश करूँगी और आप देखिएगा कि इसमें हमें क्या-क्या मकरूहात हैं, क्या-क्या मुफ़्सदात हैं, कौन-कौन से इसमें अच्छे पहलू हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी और आखिर में मैं ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली और मोहम्मद नवाज़ गिलियाना साहब की भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मौके पर जबकि माह रमज़ान शुरू हुआ है और उन्होंने उनकी तवज्जो इस तरफ गई कि हमें भी ऐसा कोई प्रोग्राम ज़रूर करना चाहिए कि जो हमारे वो लोग हैं जिनको कुछ मालूमात ज़्यादा नहीं है,
मुल्क से बाहर रहते हैं और वो मज़हब से भी दूर हैं, काफ़ी हद तक दूर हो गए हैं। वहाँ पर जो है उनके पास इतना इतना वक़्त भी नहीं होता कि वो कहीं से कोई रहनुमाई हासिल कर सके। तो उनके लिए भी ऐसा कोई प्रोग्राम ज़रूर होना चाहिए कि वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जो है वो सीख सके। यहाँ तक है कि हमारे गाँव देहातों में भी जो है जो सूरत-ए-हाल है उसमें भी लोगों के पास मालूमात नहीं होती है, क्योंकि बेचारा कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ होता और फिर कुरान पढ़ना क्या तालीम भी नहीं होती कि वो कुछ समझ सके। वहाँ पर जो मौलवी है वो भी अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने तौर से अपने-अपने काम चला रहे होते हैं, तो वो इल्म नहीं है हमारे पास। इल्म जो है वो जो है वो उसको फैलाना और इल्म को दूसरों तक पहुँचाना और सहल अंदाज़ में पहुँचाना, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। इसमें किसी का आलिम होना, फ़ाज़िल होना ज़रूरी नहीं है और ये अल्लाह ताला काम जिससे भी लेना चाह रहा है, उसे चाहिए कि वो जिसके पास जो भी इल्म है, वो किसी भी तरीके से इसको आगे बढ़ाए। इल्म को हमारे सीने में हमारे अगर दफ़न रह जाए, तो हम अपने साथ ही ले जाएँ, तो उस इल्म का क्या फ़ायदा है? इल्म तो वो है जिसकी रोशनी से पूरा आपका जो इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। ज़रा मुझसे भी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। आप सब लोगों का अल्लाह ताला रोज़ा कबूल फ़रमाए और हम सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, जो बीमार हैं उन सबको शिफ़ा अता करे। आमीन, सुम्मा आमीन। अल्लाह आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन, सुम्मा आमीन।